कांग्रेस लोकसभा चुनावों के लिए आज उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक 10 राज्यों में 60 से ज्यादा नामों का हो सकता है ऐलान। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी का केरल वायनाड से चुनाव लड़ना तय। रायबरेली से प्रियंका गांधी हो सकती है कांग्रेस की उम्मीदवार। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का राजनांदगांव और ज्योत्सना महंत को कोरबा से लड़ना तय। शशि थरूर को तिरुवनंतपुरम से ही टिकट देगी कांग्रेस। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना और केरल के नामों पर हुआ मंथन। लक्षद्वीप, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और मणिपुर पर भी हुई चर्चा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अगली बैठक 11 मार्च को हो सकती है। कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया ने दी जानकारी। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल सीईसी की मीटिंग के बाद मीडिया से मिले, कहा कि कई राज्यों में हमने सीटें कर ली हैं फाइनल, जल्दी किया जाएगा औपचारिक ऐलान। सीईसी मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, सीटों के वितरण पर सकारात्मक चर्चा हुई, जल्द सीईसी का फैसला सामने आएगा। मंत्री को भी चुनाव लड़ा सकती है कांग्रेस। डीके शिव कुमार बोले कि राजनीति में कुछ भी संभव। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने स्मृति ईरानी को दिया जवाब। कहा, कांग्रेस में उम्मीदवार और उसके चुनने की एक प्रक्रिया है। कांग्रेस किसी के बोलने पर सीट तय नहीं करती। आंध्र प्रदेश में बीजेपी और टीडीपी गठबंधन पर आज लग सकती है मोहर। एक्टर पवन कल्याण की पार्टी जनसेना भी होगी गठबंधन में शामिल। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। जनसेना प्रमुख पवन कल्याण ने भी देर रात अमित शाह के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी 14 और बीजेपी 8 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। जनसेना को मिल सकती है 3 सीट। महिला दिवस के मौके पर पीएम मोदी का महिलाओं को तोहफा, एलपीजी सिलेंडर 100 रुपए किया गया सस्ता। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। लिखा कि इससे देश भर के लाखों घरों, खासकर नारी शक्ति पर से वित्तीय बोझ कम होगा। केंद्र ने उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी बढ़ाई। कच्चे जूट का एमएसपी भी बढ़ाया, 285 रुपए प्रति क्विंटल किया। केंद्रीय कर्मचारियों का मोदी सरकार पर तोहफा। डीए में 4% की बढ़ोतरी की। दिल्ली में मिलती रहेगी बिजली सब्सिडी। दिल्ली में मिलती रहेगी बिजली सब्सिडी। वहीं केजरीवाल की सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान। पीएम मोदी आज पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार से विजेताओं को नवाजेंगे। सुबह 10:30 बजे दिल्ली के भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय असम दौरा। 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की देंगे सौगात। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी शामिल। पीएम मोदी ने तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। शिवसागर मेडिकल कॉलेज की भी रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री डिगबोई रिफाइनरी के विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। गुवाहाटी में आईओसी के टर्मिनल का वर्चुअल लॉन्चिंग भी होगा। पीएम मोदी 5.5 लाख लोगों को देंगे उनके अपने घर का तोहफा। गृह प्रवेश कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। पीएम मोदी का असम दौरा काजीरंगा नेशनल पार्क से होगा शुरू। आज रात काजीरंगा पार्क के गेस्ट हाउस में रुकेंगे पीएम। शनिवार को काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वहां सुबह के वक्त 2 घंटे बिताएंगे, सफारी भी करेंगे। पीएम के दौरे से पहले काजीरंगा नेशनल पार्क में की गई खास तैयारियां। 9 मार्च तक नेशनल पार्क आम लोगों के लिए बंद किया गया। शनिवार को काजीरंगा पार्क घूमने के बाद अरुणाचल प्रदेश जाएंगे प्रधानमंत्री। 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी 9 मार्च को जोरहाट में ओहम जनरल लचिल बरफुकन की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। 125 फुट की बनाई गई है विशाल कांस्य की प्रतिमा। पीएम मोदी के दौरे से असम के लोगों में भी उत्साह। पीएम के आने की खुशी में गोलाघाट जिले के बोकाखाट में जलाए गए 1 लाख दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज पहुंचेगी गुजरात के पंचमहल। एक जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी आज करेगी कैंपेन लॉन्च। केजरीवाल और भगवंत मान रहेंगे मौजूद। सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में महिला विंग की रैली में बीजेपी को बताया पिंटू बाबू। पूछा, पिंटू बाबू इतना गुस्सा क्यों करते हैं? सीएम ममता ने बंगाल को बताया महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित। कहा कि सौंदर्यखाली के मुद्दे पर कई लोगों ने गलत सूचनाएं साझा की। अत्याचार हुआ है तो हमने एक्शन भी लिया है। ममता ने कहा, हमने टीएमसी नेताओं तक को नहीं छोड़ा, उन्हें गिरफ्तार किया। बीजेपी बंगाल को कर रही है बदनाम। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा का प्रधानमंत्री पर निशाना। रोजगार यूथ पर बात करने की बजाय मुद्दों को भटका रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडों को महिलाओं से अपराध करने की छूट। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अटैक। सौंदर्यखाली को लेकर बंगाल में सियासी बवाल। बीजेपी की महिला डेलीगेशन को सौंदर्यखाली जाने से रोका गया। जमकर हुई झड़प। विरोध करने पर पुलिस ने लॉकेट चैटर्जी समेत कई महिला नेताओं को 5 घंटे तक हिरासत में रखा। बीजेपी बोली, ममता बनर्जी डरी हुई हैं। हिरासत में लेने पर भड़की लॉकेट चैटर्जी। कहा कि ममता बनर्जी का असली चेहरा सामने आया। सौंदेशखाली मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख से पूछताछ जारी। सूत्रों के मुताबिक नहीं दे रहा सवालों के जवाब। अब कोर्ट से रिमांड की मांग करेगी सीबीआई। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसपी ने यूपी की घोसी सीट से अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान किया। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को बनाया उम्मीदवार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2020 में सीमा संघर्ष के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया। कहा, चीन ने लंबे समय से कायम लिखित समझौतों का पालन नहीं किया। एस जयशंकर ने टोक्यो में आयोजित रायसीना डायलॉग में बदलती विश्व व्यवस्था का भी जिक्र किया। कहा कि हिंद प्रशांत में एक बहुत बड़ी शक्ति परिवर्तन हकीकत है। विदेश मंत्री ने जापान को बताया भारत का स्वाभाविक मित्र। कहा, दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र की चुनौतियों के मद्देनजर अपने कर्तव्यों को निभाने को तैयार। चीन सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। किसी ने भारत पर हमला किया तो सेनाएं देंगी मुंह तोड़ जवाब।
लखनऊ में संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी। कहा, पहली बार किसानों को मजबूत करने के लिए इतनी योजनाएं की जा रही हैं शुरू। सीएम योगी ने योजनाओं को लेकर कही बड़ी बात। कहा कि 2047 में जब भारत सबसे बड़ा शक्ति होगा, हमारा अन्नदाता किसान आत्मनिर्भर होकर खुशहाल जीवन जिएगा। यूपी के कई शहरों में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने लगाए होर्डिंग्स और पोस्टर पर लिखा, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। दिल्ली आबकारी मामले में ईडी की राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी। कहा कि आरोपियों को ट्रायल में सहयोग देने को कहे कोर्ट। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट का समन। 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश। ईडी के समन की अनदेखी करने पर सख्त राउज एवेन्यू कोर्ट। कहा कि केजरीवाल पर आईपीसी की धारा 174 के तहत केस चलेगा। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दोनों तरफ से चली गोलियां। एक बदमाश घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस के भी कुछ जवान घायल हुए। वाहन चेकिंग के अभियान के दौरान 3 बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में गोली लगने के बाद एक बदमाश घायल। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान तीनों बदमाशों को पकड़ा। सभी से की जा रही है पूछताछ। पुलिस की कामयाबी को देखते हुए टीम को दिया गया 10,000 रुपए का इनाम। लखनऊ में स्कॉर्पियो ने बाइक सवार डिलीवरी बॉय को मारी टक्कर। बाइक को कई मीटर तक घसीटा। बाइक के स्कॉर्पियो में फंसने के बाद आग लगी। बीच सड़क पर आग का गोला बनी स्कॉर्पियो, धू-धू कर जल उठी। सड़क पर अफरा तफरी का माहौल। सुशांत गोल्फ सिटी थाना इलाके का मामला। हादसे में किसी की जान नहीं गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गाजीपुर में अफजाल अंसारी के सांसद निधि पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। निधि में पैसा नहीं होने पर जिलाधिकारी ने सांसद को पत्र लिखकर जानकारी दी। डीएम ने बताया कि भारत सरकार ने निधि के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव का नियम बनाया है। बोले कि नियम के खिलाफ जाकर सांसद ने ऑफलाइन प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव में बजट का कोई जिक्र नहीं किया गया। अफजाल अंसारी ने ग्राम प्रधानों को अपनी निधि से 652 प्रस्ताव ऑफलाइन मोड में जिला प्रशासन को भेजे थे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पिकअप वैन खाई में गिरी। हादसे में एक शख्स की मौत, 4 घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक शख्स को राजौरी किया गया रेफर। डॉक्टर्स की टीम लगातार घायलों की निगरानी में जुटी। जालौन में ओला और तेज बारिश से चपेट में फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। सरकार ने मुआवजा देना शुरू किया। जिले के 5 करोड़ धनराशि आवंटित की गई। 6,752 किसानों का 10,000 हेक्टेयर में हुआ है नुकसान। अब तक 1,352 किसानों के खातों में पहुंच चुकी है मुआवजे की रकम। प्रशासन ने बर्बाद हुई फसलों का करवाया था सर्वे। पूरे जिले में बनाई गई थी टीमें। जिलाधिकारी ने एक पोर्टल बनाकर प्रभावित किसानों को दी है राहत। किसी ऑफिस के चक्कर लगाए बगैर सर्वे कराकर मुआवजा देने का काम शुरू किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी। चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। पर्यटकों में छाई खुशी। भारी संख्या में पहुंचे पर्यटक बर्फ पर खेलते आए नजर। तमिलनाडु के डिंडुगल में जंगल में लगी भीषण आग। तेज गर्मी से लगी आग से जल रहे जंगल। भारी तादाद में पेड़ों को नुकसान पहुंचा है। तमिलनाडु के डिंडीगुल में टोल प्लाजा पर लोगों का हंगामा। खुलेआम टोल प्लाजा पर की तोड़फोड़। कई गाड़ियां वापस लौटी। देश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम। उज्जैन के महाकाल के दिव्य भस्म आरती की गई। भस्म आरती के बाद महाकाल का किया गया श्रृंगार। मंत्रोच्चार के बीच वस्त्रों और फूलों से सजाया गया। महाकाल लोक को रंग बिरंगी लाइट से भी सजाया गया। महाकाल के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में धूमधाम से मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि। श्रद्धालुओं ने महादेव पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। अयोध्या के नागेश्वर मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। महाशिवरात्रि पर मंदिर में किया गया जलाभिषेक। शिवालय में गूंज रहा है हर हर महादेव। महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर भक्तों की भीड़ उमड़ी। भारी संख्या में भक्त सुबह से कतार में लगकर महादेव के दर्शन करते नजर आए। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि पर भारी संख्या में भक्त पहुंचे। मंदिर में महादेव की पूजा, हर हर महादेव के नारे और साथ ही जलाभिषेक। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में भी हर हर महादेव का लग रहा जयकारा। महाशिवरात्रि पर हजारों की संख्या में भक्त पूजा करने पहुंच रहे हैं। मंदिर में दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट ने महाशिवरात्रि पर बनाई महादेव की तस्वीर। 500 शिवलिंग से तस्वीर सजाया। गुवाहाटी के अचलेश्वर मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार। मंदिर में भक्तों ने किया जलाभिषेक। भीड़ को देखते हुए दर्शन के लिए लंबी लाइन। महाशिवरात्रि पर प्रयागराज में संगम पर पहुंचे श्रद्धालु। भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। स्नान के बाद शिवालयों में किए भगवान भोलेनाथ के दर्शन। आंध्र प्रदेश अन्नमय्या में महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रीकालहस्तेश्वर मंदिर में भक्तों ने की पूजा। भोलेनाथ के दर्शन के लिए भारी संख्या में पहुंचे भक्त। भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी में कमर्शियल जहाज को रेस्क्यू किया। बारबाडोस के जहाज से 21 क्रू मेंबर्स को बचाया। बारबाडोस के 2 कॉन्फिडेंस नाम के जहाज पर हूती विद्रोहियों ने 6 मार्च को किया था मिसाइल अटैक। 3 क्रू मेंबर्स की हुई थी मौत, 6 मेंबर्स घायल। जहाज में आग लगने की खबर मिलते ही आईएनएस कोलकाता मौके पर पहुंची। सभी क्रू मेंबर्स को हेलीकॉप्टर और बोट के सहारे रेस्क्यू किया। धर्मशाला टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। इंग्लैंड की पारी 218 रन पर समेटने के बाद टीम इंडिया ने पहले दिन 1 विकेट के नुकसान पर 135 रन बनाए। धर्मशाला टेस्ट के पहले दिन रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने जोड़ी 50। यशस्वी ने 57 रन बनाए। रोहित शर्मा 52 और शुभमन गिल 26 रन बनाकर क्रीज पर। यशस्वी जायसवाल ने इतिहास रचा। सबसे कम मैचों में 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। इंग्लैंड के खिलाफ एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए। धर्मशाला टेस्ट की पहली पारी में इंग्लैंड के लिए जैक कॉयल ने सबसे ज्यादा 79 रन बनाए। बाकी बैटर्स कुछ खास नहीं कर पाए।
इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय स्पिनर्स ने किया कमाल। कुलदीप यादव ने 5 और रविचंद्रन अश्विन ने 4 विकेट चटके। रविंद्र जडेजा को 1 विकेट मिला। रविचंद्रन अश्विन 100 विकेट टेस्ट खेलने वाले भारत के 14वें खिलाड़ी बने। मैच शुरू होने से पहले भारतीय खिलाड़ियों ने अश्विन को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। कोच राहुल द्रविड़ ने भी स्पेशल कैप भी दिया। कुलदीप यादव ने रचा इतिहास। टेस्ट में सबसे तेज 50 विकेट पूरे करने वाले भारतीय गेंदबाज बने। 12 टेस्ट में 51 विकेट अपने नाम किए। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने धर्मशाला टेस्ट में नया रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। भारतीय सरजमी पर सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी। पीवी सिंधु फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। दुनिया की 10वें नंबर की खिलाड़ी मेवेन झांग को हराया। टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल इंडियन वेल्स से हटे। उनकी जगह सुमित नागल मुख्य ड्रॉ में शामिल। रूस ने चेस खिलाड़ी गैरी कासुरपरोव को आतंकियों की लिस्ट में डाला। यूक्रेन में रूस के सैन्य हमलों का विरोध किया था। मध्य प्रदेश में फिल्म आर्टिकल 370 हुई टैक्स फ्री। सीएम मोहन यादव ने ऐलान किया। फिल्म स्टार आयुष्मान खुराना ने इंडियन सिनेमा की तारीफ करते हुए कहा, आज ऑस्कर में भारतीय सिनेमा की धूम है।